हाय एवरीवन, एमसीए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 23 वाला हम आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हम आप लोगों को करवा चुके हैं। देखिए आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। आप प्लीज प्रीवियस ईयर का जो हमने प्रीवियस लेक्चर दिए हैं अपने उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, तो प्लीज आप उन्हें देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और हमसे पूछा है जो सी वेक्टर है वो इस तरीके से लिया गया है कि सी माइनस ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है और हमें क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी और सी के मिड का एंगल दिया है 30 डिग्री और ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू भी 3 दी हुई है। तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्रॉस बी यहाँ भी यूज हो रहा है यहाँ भी, तो पहले एक काम करते हैं ए क्रॉस बी ही फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, आई वेक्टर जे वेक्टर एंड के वेक्टर। तो ये आपका कितना आएगा, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट एंड के का कोफिशिएंट। आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1 और के का यहाँ कोफिशिएंट है नहीं, तो ये कितना देगा आप लोगों का आई। आई के साथ में देखिए कितना आएगा 0 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2i माइनस जे। जे के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 0 और यहाँ से कितना आ गया -2, -2 इज +2, तो यानी कि 2 और के रेस्पेक्ट में जब आप लेंगे तो ये बनेगा आप लोगों का के का 2 - 1 इज 1, तो यानी कि ए क्रॉस बी की वैल्यू आप लोगों के निकल आई 2i माइनस 2j प्लस के। देखिए इसके मैग्नीट्यूड की भी आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि एंगल गिवन है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना होगा 4 + 4 + 1 इज 3, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 आ गया। अब देखिए हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए इक्वल टू 3। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो इसको कैसे ओपन करेंगे, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी डॉट ए इक्वल टू कितना हो गया 9। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करती हूँ तो देखिए कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या 2 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 + 1 9 यानी कि 3 आ गया आप लोगों का। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो 9, तो ये वैल्यू 9 माइनस कितना आ गया 2 सी डॉट ए, ये आ जाएगा आप लोगों का 9। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, 9 से 9 कैंसिल, तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डॉट सी भी कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है सी डॉट ए किसके इक्वल होता है, ए डॉट सी के, क्योंकि 9 - 9 क्या कर देगा 0। तो चाहे तो आप लोग ऐसे दिखा दीजिए इसको, मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 9 + 2 सी डॉट ए, तो 9 से 9 कैंसिल, तो क्या बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए डॉट सी। क्यों लिखा, क्योंकि आप लोगों को पता है ए डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए होता है और आप लोगों से ए डॉट सी फाइंड करवाया है। चलिए अब हमारे पास क्या गिवन है, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज गिवन है। इन्होंने हमसे कहा ए क्रॉस बी और सी के जो बीच का एंगल है वो 30 डिग्री है। गिवन एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी इज 30 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम यानी sin 30 डिग्री। अब देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू हमारे पास है 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी भी हमारे पास है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और sin 30 कितना हो गया 1/2, तो यहाँ से हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आ गया 3 से 3 कैंसिल यानी कि सी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए डॉट सी की, तो देखिए अगर इसकी वैल्यू होगी तो यहाँ से ए डॉट सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसे कहाँ रख देते हैं पुट इन 1, तो जब हम 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए डॉट सी, एक कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका ए डॉट सी इक्वल टू 2, क्योंकि 4/2 इज 2, तो ए डॉट सी की वैल्यू आप लोगों की निकल कर आएगी यहाँ से 2। एक बार फिर दोबारा समझ लीजिए क्योंकि कंडीशंस बहुत सारी गिवन है, ए और बी गिवन था, हमने पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया, आई जे के लिखा, आई जे और के का कोफिशिएंट रख दिया, बी में से आई जे के का कोफिशिएंट रख दिया और डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व किया। ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड क्या होता है
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। यह था 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। हमें c माइनस ए का मैग्नीट्यूड 3 दिया था, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, इसको ओपन किया, मैग्नीट्यूड c का स्क्वायर मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर 2c डॉट ए, और याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट c डॉट ए को हम a डॉट c भी लिख सकते हैं। तो ये 9 आ गया, यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड a के स्क्वायर की जरूरत है, तो a का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 9, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, और स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो जब यहाँ मैग्नीट्यूड a के स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो 9, और 9 माइनस 9 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट सी, क्योंकि c डॉट ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, a डॉट सी। हमसे a डॉट सी की वैल्यू निकलवाई, कब निकलेगी, जब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ c पता होगा। तो देखिए कंडीशन हो रहा है हमारे पास a क्रॉस b एंड c के बीच का एंगल 30 डिग्री। अब देखिए लेने का हम डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते थे, बट हमने क्रॉस क्यों ली, क्योंकि हमारे पास क्रॉस का आंसर है। तो हमने क्या किया, a क्रॉस b क्रॉस c का फार्मूला लगाया, एक पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम इन साइन, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो a क्रॉस b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से देखिए कितनी है, 3, तो हमने ये 3 सब्स्टिट्यूट कर दी, c का मैग्नीट्यूड 1/2, 3 से 3 कैंसिल, 1 हो गया, c का मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इस वाली इक्वेशन को, इस वाली वैल्यू को उठाकर 1 में रख लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट सी, तो a डॉट सी की वैल्यू हमारी 2 आ गई। थोड़ा सा इक्वेशंस ज्यादा थी, अदरवाइज वैसे क्वेश्चन टिपिकल तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें इंटीग्रल का। तो देखिए हमसे क्या कहा गया, अगर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू जी एक्स है, तो आप लोगों को एक्स की इसका इंटीग्रल करना है। तो देखिए v है, अगर हम इसका इंटीग्रल करते हैं x की पावर 5 एफ एक्स क्यूब डी एक्स का, तो देखिए क्या है, ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को अगर मैं t अज्यूम करूंगी तो मेरा डिफरेंशियल करके एक्स स्क्वायर बनेगा। तो आप एक काम करिए, इस x5 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करिए, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स क्यूब डी एक्स। एक काम करिए, लेट एक्स क्यूब को क्या एज्यूम करिए, t, तो एक्स क्यूब का क्या होगा डिफरेंशियल, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या कह दीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी टी। तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, तो देखिए 1/3, ये एक्स स्क्वायर और डी एक्स मिलकर कितना हो गया 1/3, और ये रहा डी टी। देखिए एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है t, और एफ एक्स क्यूब कितना हो गया एफ टी डी टी। तो आप लोगों का 1/3 टी एफ टी डी टी आ गया। अब देखिए वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो जी एक्स, वो हमारे पास केवल एफ टी डी टी का इंटीग्रल है। तो आप एक काम करिए, इसे बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए। कैसे करेंगे, टी को रखिए एज इट इज, इंटीग्रल करिए एफ टी का, माइनस क्या करते हैं इंटीग्रल टी का डिफरेंशियल 1, और इंटीग्रल करते हैं किसका, एफ टी डी टी का, और इसका वापस दोबारा इंटीग्रल। फिर देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल। अब देखिए जब हम एफ एक्स जी एक्स को जी एक्स बोल रहे हैं तो एफ टी डी टी को जी टी बोल सकते हैं। तो ये आएगा आपका 1/3 टी जी टी माइनस, इसको क्या बोलेंगे इंटीग्रल, देखिए इसको बोलेंगे जी टी, अभी जी टी एंड डी टी, ये बनेगा। अब देखिए टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/3, टी की वैल्यू एक्स क्यूब, जी यहाँ भी हो गई एक्स क्यूब, माइनस यहाँ पे भी हो जाएगी एक्स क्यूब। तो देखिए यहाँ डी टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए आप लोग, तो यहाँ से डी टी की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पर डालिए 3x स्क्वायर डी एक्स, 1/3 अंदर लेकर जाएंगे, 1/3 एक्स क्यूब जी एक्स क्यूब माइनस 3 कैंसिल, यह आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर जी एक्स क्यूब डी एक्स। चेक करिए कौन सा वाला ऑप्शन है, 1/3 एक्स क्यूब जी एक्स क्यूब, देखो तीनों में यही है, लेकिन यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर जी एक्स क्यूब डी एक्स, और इंटीग्रल किया तो प्लस सी भी करिए। जब हम इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करते हैं। तो हमारा वाला ऑप्शन आ गया हमारा सेकंड वाला। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिमिट से रिलेटेड है। तो देखिए हमें क्या कहा गया, हमें दिया हुआ है इन दो की लिमिट सेम है। तो देखिए ये क्या बना रहा है, 1 रखकर देखिए 1 - 1 0 1 - 1 0 0.04, यहाँ देखिए के रखिए के क्यूब माइनस के क्यूब के स्क्वायर 0.0 फॉर्म। हमें पता है अगर लिमिट में 0.0 फॉर्म होती है तो हम क्या लगाते हैं एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में। तो ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये बन जाएगा आप लोगों का। अगर हम इसका डिफरेंशियल करें, वैसे लिख कर आना चाहिए x - 1 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू के एक्स क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये दोनों ही 0.0 फॉर्म दे रहे हैं। तो यानी हम क्या करेंगे, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल।
कुछ लोग इसे लॉपिटल रूल भी बोलते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ से, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करिए, x4 का होगा 4x क्यूब, 1 का 0 हो गया, और x का 1 और 1 का 0, x4 का देखिए 4x क्यूब, 1 का 0, x का 1, 1 का 0 इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू k, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, k कांस्टेंट है 0, और x स्क्वायर का होगा 2x। ठीक है, एक x से x क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए x की लिमिट क्या है, जब हम लिमिट लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करिए, और यहाँ पर x की जगह k रखिए, 3/2k। तो देखिए अगर हम यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड करें तो कितना हो गया, 8/3। तो k की वैल्यू आप लोगों की आ गई 8/3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लिमिट लेते वक्त आप लोग जब 0/0 फॉर्म बनती है तो आप वहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में। 1 भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है, जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी का है। A bag contains 5 yellow, 4 black and 3 green ball. If 3 balls are drawn at random, then find the probability that no black ball is chosen. अब देखिए 3 कलर की बॉल है और हमसे कहा गया ब्लैक नहीं लानी है, तो ये नहीं कहा गया कि ग्रीन लानी है या येलो लानी है, आपसे कहा गया ब्लैक नहीं लानी है। अगर आप लोगों को ब्लैक नहीं लानी है तो दैट मीन्स येलो या ग्रीन में से हम कोई भी ला सकते हैं। तो देखिए पहले टोटल बॉल देखिए कितने हैं, 5 येलो, 4 ब्लैक एंड 3 ग्रीन। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए टोटल बॉल्स, तो आपकी टोटल बॉल्स हो गई 5 येलो, 4 ब्लैक, 3 ग्रीन, ये हो गई 12, 12 बॉल्स आ गई टोटल। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया कि आप लोगों को ब्लैक बॉल नहीं लानी है, तो अदर कौन सी है ब्लैक बॉल्स के अलावा। तो देखिए अगर ब्लैक बॉल कितनी है 3, अब देखिए येलो 5, 4 ब्लैक एंड 3 ग्रीन, तो टोटल 8 है ना। तो हमारी टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल ब्लैक बॉल्स हमारी हैं 4 बॉल्स, तो यानी कि अदर बॉल्स क्या हो गई, टोटल में से 4 को माइनस करिए, 8 बॉल्स, यानी हमें क्या करना है, 2 बॉल्स निकालनी है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए जब ब्लैक बॉल को चूज ना किया जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो ब्लैक बॉल इज चूजन। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या करना है हमें 8 में से भी 2 बॉल निकालने हैं, टोटल 12 में से भी 2। कैसे करते हो आप लोग, जब आप लोग नीचे लिखते हैं टोटल सैंपल स्पेस और ऊपर क्या लिखते हैं, फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस क्या है, आप लोगों को केवल 8 में से 2 निकालनी है, और नीचे टोटल केसेस क्या है, टोटल बॉल्स कितने हैं 12, तो 12 बॉल में से 2 बॉल्स निकालनी है। तो आप लोगों का क्या होगी प्रोबेबिलिटी जो हम निकालेंगे, 8 में से आप कितनी निकालोगे 2, और नीचे 12 में से 2। कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोगों को फॉर्मूला आता है एनसीआर का, फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो देखिए ये क्या बनेगा, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल एन अपॉन क्या बनेगा, फैक्टोरियल आर, और इसमें से 8 माइनस 2 इज कितना आ गया 6। देखिए रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा, नीचे क्या बनेगा, फैक्टोरियल 2 इंटू 12 माइनस 2 इज 10, और ऊपर आ गया हमारा फैक्टोरियल 12, तो वो नीचे रह जाएगा, क्योंकि जब आप क्रॉस करते हैं तो वैल्यू नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। सॉरी, सॉल्व करिए। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए 8 फैक्टोरियल को लिखिए 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये रहा फैक्टोरियल 6। यहाँ से क्या होगा, फैक्टोरियल 2 इज 2, फैक्टोरियल 10 को एज इट इज रहने दीजिए, ये वाला ओपन करिए, तो क्या लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल। देखिए यहाँ से अगर हम करते हैं 4 से कैंसिल करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये 3 आ गया, तो ये कितना हुआ आप लोगों का 14, और नीचे कितना हो गया, आप लोगों का 33, 14/33 आना चाहिए आंसर। ये क्या है आप लोगों का 8C2, यानी फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6, और 12C2 में आप लोगों की कितनी बॉल्स हैं 12, तो यहाँ से आएगा आपका 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और यहाँ से आप लोगों का क्या बनेगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 कैंसिल, तो आप लोगों का यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू फैक्टोरियल 10, और ये फैक्टोरियल 12 कितना आ गया, 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, तो ये आपने कहाँ से कैंसिल किया 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये कितना बनेगा 14, और ये 14/33 आएगा।
ना कि 55। ये आप लोगों का 14/33 होगा। इसको करेक्ट करिए, 14/33 होना चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चंस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर। आई एम सॉरी, आप लोगों का प्लीज देखिए, ये गलती से हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, कितनी बॉल्स निकालनी थी 3 और हमने कितनी निकाल दी यहाँ पर 2। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए। शायद इसीलिए हम लोगों का ये आंसर 14/55 नहीं आया, 14/33 आया, क्योंकि हमने कितनी बॉल्स निकाली है 2 और दी हुई कितनी थी 3। तो अगर आप 3 बॉल्स निकालेंगे तो आंसर वही आएगा 14/55। तो आप ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये यहाँ पर हमने गलती से कितनी बॉल्स निकाल दी 2। हमने देखा नहीं कि यहाँ पर 3 बॉल्स हैं। अगर 2 बॉल्स निकाली तो 8C2/12C2, बट अगर आपको यहाँ पे 3 बॉल्स निकालनी होंगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे 8C3 एंड 12C3। तो जब आप यहाँ 8C3 और 12C3 लेंगे तो आपका आंसर यहाँ 14/55 आ जाएगा मे बी। तो आप इसे चेक कर लीजिएगा, इसीलिए हमारा यहाँ 14/33 आया है। ओके, please like and subscribe my channel. Good day and take care.